मोस्ट ऑफ द गाइस परेशान हो जाते हैं कि अभी 12th के बाद क्या करें, क्योंकि सबके पास तो मतलब गाइडेंस होती नहीं है, सबके पास तो मेंटर्स होते नहीं है, ठीक है। ऐसे लोग नहीं होते जो कि सही सलाह दे सके, ऐसे लोग सबके पास नहीं होते हैं, ठीक है। तो सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि अभी 12th के बाद क्या करें, क्या करना चाहिए 12th के बाद। पहला अपने माइंड में थॉट आता है कि अपना जो फ्रेंड जो कर रहा है, क्या वही स्ट्रीम ले लें। कि अपना फ्रेंड अगर साइंस में जा रहा है तो अपन भी साइंस में घुस जाते हैं, ठीक है। अगर वो मैथ्स ले रहा है तो अपन भी मैथ्स में चल जाते हैं। वो अगर आर्ट्स कर रहा है, अगर वो बीए की साइड घुस जाता है तो आप भी बीए की साइड। तो ये सबसे ब्रस्ट डिसीजन होता है, सबसे ख़राब डिसीजन ये होता है कि आप उसको उनके इन्फ्लुएंस में जा रहे हो, जबकि उसका उसके प्रति कुछ अलग हो सकता है, कि उसके लाइफ के एक्सपीरियंस अलग हो सकते हैं, उसकी मतलब प्रायोरिटाइज अलग हो सकती है। तो आप उसके बेसिस पे आप नहीं जाए, ठीक है। आप अपना पर्सनल लेके कि आपको क्या करना है उसके हिसाब से ही देखें, ठीक है। तो इसके बाद ऑप्शन ये होता है कि जैसे साइंस स्ट्रीम में, अगर आपको साइंस स्ट्रीम में आगे बढ़ना है तो आप बायो या मैथ ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नीट या जेई एग्ज़ाम देने तो उसके हिसाब से आप साइंस को प्रीफर करेंगे। अगर आपको मतलब कॉलेज के साथ कॉलेज करनी है, ठीक है, और साथ में मतलब कुछ मतलब ऐसे कि आपको सिर्फ डिग्री करनी है, तो आप अप्रॉक्स सारी डिग्रियाँ तो सेम ही है, फिर भी बीए को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि एक प्रकार से सिर्फ क्वालिफिकेशन एक बीए का एक टैग लग जाए कि हाँ एजुकेशन कम से कम कॉलेज की हुई, तो वो लोग बीए कर लेते हैं, ठीक है। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, बट ये रियलिटी है आज की, ठीक है। और जो लोग अपने लोग घर वालों को अच्छा दिखाना हो, अपने आप को प्रूव करना हो, तो उसके लिए फिर मैथ लेते हैं, साइंस लेते हैं। जबकि क्या प्रूव करना है आपको ये प्रूव करने की ज़रूरत है नहीं कि आप कितने काबिल है। आपकी काबिलियत आप हैं तो हैं, ठीक है। आप किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर नीट में आपका सही में इंटरेस्ट है कि आपको नीट क्रैक करना है, आपको डॉक्टर बनना है, आप में वो काबिलियत है, आपके अंदर वो है सारी चीज़ें, ठीक है, तब तो आप किसी को पूछे बिना आप आपके इंटरेस्ट के अनुसार ही आप बायो लेंगे, ठीक है। जबकि अगर आपको कोई कहे कि यार मेरा नीट क्रैक हो चुका है, तो मैं कोई किसी फ्रेंड का हो चुका है, ठीक है, सीनियर में, तो आप उसका देख के कर रहे हो, तो आपको शायद तब तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, पर बाद में आपको पछतावा होगा, ठीक है, कि यार क्यों कर ली मैंने। इससे बढ़िया कुछ अपने पसंद का कर लेता। भले लोग कुछ गलत कह देते, मतलब कुछ लोग कहते मेरे को गलत कहते, पर मैं अपने आप से सेटिस्फाई होता कि मैंने अपना मन का किया, ठीक है। तो लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आए, ठीक है। लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ आपको मतलब वो चाहते हैं, ऐसा नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े, वो सिर्फ अपने इन्फ्लुएंस में लेना चाहते हैं आपको, सिर्फ वो आपके बारे में नहीं सोचते, ठीक है। तो उनके बारे में आप भी मत सोचें, और आपको जो सही लगे, अगर आपके माइंड में है कि मेरे को इंजीनियर बनना है, मतलब मन से आता हो ऐसे कि हाँ मेरे को इंजीनियर बनना है, ऐसे माइंड से अपने आप से ही लगता हो कि मेरा तो इसमें रुचि है, अब मेरे को मैथ पढ़ना अच्छा लगता है, मेरे मैथ स्ट्रॉन्ग भी है, और मेरे को एक मतलब हैप्पीनेस फील होती है पढ़ते वक्त, ठीक है। तब जाके आप उसका डिसीजन लेके आपको किस फील्ड में आना है, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि एक स्कोप भी होता है, एक फैक्टर होता है स्कोप वाला, ठीक है, कि बहुत सारे ऐसे फील्ड है, जैसे अभी फ़िलहाल आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, बट बीटेक का जो अभी जो फील्ड जो है ईयर 2008 से 10 वाला जो ईयर था, ये जो ईयर है 15 तक मान लेते हैं अपन अप्रॉक्स, ठीक है। वहाँ तक जो था बीटेक सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी कि अगर आप बीटेक करते थे तो आपको एक अच्छी पेमेंट वाली जॉब मिल जाती, अच्छी हाई पेइंग जॉब मिल जाती थी, अप्रॉक्स सबको मिल जाती थी, ठीक है। पर आज के टाइम में इतने लोग बीटेक कर चुके हैं कि उनको अभी सब लोग को बीटेक में मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं है। मतलब आजकल तो अपन देखते हैं कि न्यूज़ में जो आईआईटी और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, उन लोगों को भी जॉब्स मतलब 75% लोगों को ही मिल रही है, जबकि 25% लोगों को नहीं मिल रही। ये एक बड़ा आंकड़ा होता है जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले ये 12% नहीं मिल रही थी, अभी 25% लोगों को नहीं मिल रही आईआईटी में होने के बावजूद, ठीक है, जो कि इंक्रीज़ हो रहा है आंकड़ा। तो आप देख सकते हैं कि ये फील्ड मतलब बीटेक जो फील्ड है, जो कि एक बहुत मतलब एक बहुत ही जाना माना और एक अच्छा फील्ड होता था, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से, और अपना जो एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, ठीक है, उस कारण से भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जिस वजह से इसमें अभी जो है स्कोप इतना नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं नीट की तरफ, डॉक्टर्स की तरफ, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा स्कोप है अगर आप रियल में एक मन से आता है ना, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं अपने अंदर से जब आती है चीज़ें, तो वो आपको फिर आप
उसमें अगर ट्राई भी करते हो तो आपको सुकून बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। और आप उसमें बहुत आगे जाके अगर अच्छा भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा आप उस चीज़ में कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी कि एक तो अपने फ्रेंड सर्कल को देख के सिर्फ डिसीजन नहीं लेना है, फिर एक स्कोप भी देखना है। उसके बाद जो है कि वो चीज़ का जो निकट भविष्य में है वो क्या चलने वाला है, ठीक है। अगर आपको यूपीएससी जैसे कोई एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, आपके माइंड में अगर कुछ ऐसा भी हो तो आप बीए कर सकते हैं, क्योंकि बीए में कुछ एक टॉपिक ऐसे होते हैं, ठीक है, जो आप मतलब वैसे तो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में अधिकतर बीटेक वाले ही स्टूडेंट निकलते हैं। जो बीटेक कर रखे होते हैं वो स्टूडेंट ज़्यादा यूपीएससी में लगभग 60% जो स्टूडेंट होते हैं वो लगभग बीटेक से पास आउट होते हैं, ठीक है। पता नहीं उनका क्या राज होता है कि वो बीटेक वाले अधिकतर उसमें पास होते हैं, या तो फिर बीटेक में भी मोस्ट ऑफ आईआईटीएंस जो होते हैं वो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स को ज़्यादा मतलब क्रैक कर पाते हैं। ये देखा गया है सारे रिजल्ट्स में, ठीक है, अधिकतर रिजल्ट्स में, ठीक है, क्योंकि उनकी बैठने की कैपेसिटी वगैरह बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स है वो काम करते हैं उसमें, तो वो रीज़न होता है, ठीक है। तो 12th के बाद वैसे तो बहुत सारे स्कोप होता है, बट आपको कौन सा चूज़ करना है वो आपको जो सही लगता है, जो आपके लिए बेहतर हो, उसमें ये फैक्ट देखिए कि आप एक तो उसमें स्कोप भी होना चाहिए कि निकट भविष्य में उसमें क्या स्कोप होने वाला है। अगर आपको वो चीज़ सही में पसंद है या सिर्फ आप उसके इन्फ्लुएंस में आ रहे हो, और ये देखें कि उसका रिलीवेंसी आज के टाइम में उसकी रिलीवेंसी भी कितनी है। और अच्छे गाइड के लिए आप ऐसे लोगों से भी पूछ सकते हो जो सही में लाइफ में उस फील्ड में कुछ अच्छा कर रहे हैं जिसमें आप जानने की सोच रहे हो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून, मिलते आगे।